हालेलुया। तो जय मसीह की, जय यीशु के। प्रभु का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर महान है, हम मिटने के उसकी मान करुणा का फल है, उसकी दया प्रतिफल हमारे जीवन में नहीं होती जाती। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आइए आज की आराधना में हम जाएंगे, प्रभु का धन्यवाद करेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना में जाएंगे। महान दयालु सामर्थ्य प्रेमी परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपके पास आते हैं, आपके नाम की महिमा स्तुति आराधना करते हैं प्रभु जी। और पिता परमेश्वर सचिव प्रभु, हम मिटने के आपकी महान करुणा का फल है प्रभु जी। और पिता परमेश्वर आपकी दया और प्रभु हमारे जीवन में प्रतिभा नहीं होती जाती है प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं। अपने आप को प्रभु जी हम पिता परमेश्वर आपके हाथों में समर्पित करते हैं, अपने लहू से भाप दे प्रभु जी। हमें से हर एक को प्रभु अपने खून में छिपा प्रभु जी। और पिता अपनी आराधना के लिए पिता परमेश्वर में तैयार कर प्रभु परमेश्वर पिता। हमारे जीवन से पिता परमेश्वर आपके नाम की महिमा हो। और पिता हम घटे, आप बड़े, आपका नाम जलाल पाए प्रभु जी। हमारे जीवन से प्रभु होने दे आपके नाम की महिमा हो। जो भी गीत भजन आज के दिन में हम गाते हैं प्रभु, आपके नाम को ऊंचे उठाने के लिए प्रभु जी, और होने दे प्रभु परमेश्वर पिता वो आपकी महिमा के लिए हो और आपको सुगंध आए धूप के समान वो ग्रहण होने पाए। प्रभु धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते तेरी उपस्थिति हमारे जीवन में बहुत ऐसे चाहते हैं। एक ये जीवन में प्रभु तेरी उपस्थिति बहुत ऐसे चाहते हैं प्रभु, तेरी आशीष को और प्रभु बहुत ऐसे चाहते हैं प्रभु जी। हर एक के जीवन में जो रोगों में, बीमारियों में, बंधनों में प्रभु हर एक को चंगाई दे, आज़ादी दे प्रभु जी, और छुटकारा दे प्रभु परमेश्वर पिता। और तेरे हाथ को बढ़ा कर प्रभु जी शिफा दे प्रभु परमेश्वर। धन्यवाद करते आज की आराधना के द्वारा आशीष दे प्रभु। जो भी गीत भजन हम गाते हैं प्रभु जी, और अगुवाई करें और हमारी सहायता करें प्रभु परमेश्वर पिता। हमारे भेंटे आपको ग्रहण योग्य हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु इस प्रार्थना को मांगते और पालित हैं। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आइए प्रभु की महिमा करेंगे, उसके नाम की स्तुति करेंगे, एक गीत गाएंगे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें, और इस गीत के द्वारा हम सब मिलकर प्रभु की स्तुति करेंगे उसके नाम से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करेगा क्षमा, सारे रोगों को करेगा चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। धन्यवाद है उसे आसर में, आनंद से आए उसके चरणों में। धन्यवाद है उसे आसर में, आनंद से आए उसके चरणों में। संगीत गाते खुशी से मुक्ति की चट्टान को लगाए। परम पिता की स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। वो ही हमारा है परम पिता, तरस खाता है सब सदा। वो ही हमारा है परम पिता, तरस खाता है सब सदा। ओ पूरब से पश्चिम जितनी दूर, उतनी दूर के हमारे गुनाह। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। बाकी सराहना उसके लिए सभी, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। बाकी सराहना उसके लिए सभी, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। हार से दूर कराम कर दिया, और भी हमेशा की जिंदगी। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता
स्तुति गाए। वही है जो बचाता हमें, उसने बार बार छोड़कर किसी के मुड़े ना उसे, उसने बार बार छोड़कर किसी के मुड़े ना उसे। ओ पर छाया की तरह, ताकि हमको छोड़ ना लगे। परम पिता की स्तुति गाए। वही है जो बचाता हमें, सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता क्षमा। परम पिता की स्तुति गाए। वही है जो बचाता हमें, परम पिता की स्तुति गाए। वही है जो बचाता हमें। हालेलुया। परम पिता की हम स्तुति गाएं। वही है जो बचाता हमें। सच में हमारा परमेश्वर ही है जो हमको बचाने वाला परमेश्वर है, और उसके अनुग्रह से हम जिंदा है, उसके वचन के द्वारा हम जीवित हैं। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आइए एक और गीत गाएंगे, हम प्रभु की महिमा करेंगे। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मुक्ति है, उसके नाम में उद्धार है, उसके नाम में शांति है। आइए प्रभु की महिमा करेंगे और इस गीत को हम गाएंगे। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु गया था बहता सागर, यीशु गया था बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। चरनी में तूने जन्म लिया, चरनी में तूने जन्म लिया, तूने किया विश्राम, तूने किया विश्राम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। क्रूस पर अपना तूने बहाया, क्रूस पर अपना तूने बहाया, सारा चुकाया सारा चुकाया। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम सबके पापों को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने, यीशु आ बलिदान,
मुक्ति दिलाए यीशु, शांति दिलाए यीशु। प्रभु महान है, राजाओं का राजा। आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु उसके नाम की महिमा करें। वो महान है, उसके नाम में शिफा है, उसके नाम में आज़ादी है, उसके नाम में खूब छुटकारा है। हालेलुया, प्रभु तेरे नाम की महिमा हो खुदावंद प्रभु यीशु। हालेलुया, धन्यवाद करें प्रभु। तेरी महिमा, तेरी जय हो खुदावंद। हमारे उद्धार की चट्टान, हमारे परमेश्वर पिता का धन्यवाद। आपके नाम की महिमा, आपके नाम की स्तुति प्रभु। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, तेरे भवन में हम आते सारा हम तुझको देते हैं।
और धन्यवाद, हालेलुया, यीशु तेरा धन्यवाद, ओ पिता भी परमेश्वर का तेरा धन्यवाद हो, तेरे नाम की महिमा हो, खुदावंद, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करे प्रभु का, वो महान पिता भी परमेश्वर है, आदर के योग्य है, स्तुति और प्रशंसा के योग्य, गौरव और जलाल के योग्य है परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग और पृथ्वी के कर्ता परमेश्वर पिता तू महान महान महान। स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, मैं करूं, आराधना करूं दिल से, मेरी सांसों में तेरा नाम है, मेरी सांसों में तेरा नाम है प्रभु, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ मेरी स्तुति हो, जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ मेरी स्तुति हो, सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू है प्रभु, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से, दिल से, दिल से।
और गम में नाम हो तेरा, नाम हो तेरा, खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्राण और अंत में नाम हो तेरा। मेरे जीवन का रखवाला तू, मेरे जीवन का रखवाला तू है प्रभु, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना तेरी जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, महान 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 स्तुति स्तुति हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद प्रभु तेरे नाम की महिमा हो, स्तुति आराधना हालेलुया। हर एक को छू प्रभु, बस हर एक को छू प्रभु जी, हर एक निराशा को ले ले प्रभु, हर एक रोग को ले ले प्रभु, हर एक विश्वास को बढ़ा प्रभु जी, वो अपने मास समय से भर दे प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं यीशुआ, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं यीशुआ, कोटि कोटि स्तुति कोटि कोटि स्तुति है
सारी स्तुति के योग्य, आदर के योग्य, प्रशंसा के योग्य प्रभु धन्यवाद। आपके पवित्र मधुर सामर्थ्य नाम का धन्यवाद। आपके नाम की जय जयकार, आपके नाम की स्तुति हो, आपके नाम की बड़ाई हो प्रभु जी। हालेलुया। सच्चे पिता परमेश्वर, हम इतने के आपकी महान करुणा है, आपकी दया हमारे जीवन में प्रतिकूल नहीं होती जाती है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर पिता, आपके नाम की महिमा करते हैं प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारी भेंट है प्रभु आपको ग्रहण योग्य प्रभु जी, हमारी स्तुति बलिदान प्रभु आपको ग्रहण योग्य परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद करते हैं, आप महान है प्रभु जी और अति करुणा में परमेश्वर है प्रभु। आप धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर, आपकी उपस्थिति, आपकी सामर्थ हमारे बीच बनी रहे प्रभु जी। अपने वचन के द्वारा भी आप हमसे बातें करें, आप धन्यवाद करते हैं। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हैं प्रभु जी। हम सबको प्रभु आप आशीष दें और पिता परमेश्वर तेरा वचन हमारे जीवन से बातें करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम इस प्रार्थना मांगते और पालते हैं, आमीन। हालेलुया, जय यीशु के। एक समय होगा हम प्रभु के वचन की ओर जाएंगे, परमेश्वर के वचन को देखेंगे। प्रभु का वचन हमसे क्या बातें करता है आज के दिन में। एक वचन आप मेरे साथ निकालें, मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 10 अध्याय और उसके 28 पद को पढ़ें। प्रभु का वचन मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 10 अध्याय 28 पद में, जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। हालेलुया। प्रभु का वचन यहाँ पर बताता है, अगर हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो प्रभु का वचन कहता है हमको किससे डरना चाहिए, हमको किस बात से डरना चाहिए। प्रभु का वचन कहता है मनुष्य का जीवन है ही क्या, वो तो घास के समान है जो आज है और कल आग में झोंकी जाने वाली है। हम किस बात से डरते हैं और किस बात से हमको डरना चाहिए। प्रभु का वचन कहता है जो शरीर को घात करते हैं, जो शरीर को घात करते हैं, जो अर्थात जो शरीर को नष्ट करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, आत्मा को नाश नहीं कर सकते हैं, उनसे डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है उससे डरे जो शरीर, जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। पर होता यह है कि हम डरते हैं, उससे डरते हैं जो शरीर को नाश करता है, हम उससे डरते हैं जो शरीर को घात करता है। और प्रभु का वचन कहता है मनुष्य का एक बार मरना, उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। और हम सब जानते हैं हर एक को मरना है, आज नहीं तो कल, और क्या कभी भी, है ना, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है हर बात का एक समय है, हर बात का जो पृथ्वी पर होती है एक समय है और अवसर है, और आज नहीं तो कल हमको उस स्थिति और परिस्थिति में जाना ही है। पर आज मौत का डर हमारे जीवन में हो सकता है, विश्वासी हो या अविश्वासी कोई भी हो, पर मृत्यु का भय अगर हमारे जीवन में है, मौत का भय अगर हमारे जीवन में है, अगर हम अपने शरीर की चिंता कर रहे हैं, अगर हम अपने शरीर के विषय में है कि हमारा शरीर नष्ट हो जाएंगे, हम मर जाएंगे, तो प्रभु का वचन कहता है हमको अपने शरीर के विषय में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और प्रभु का वचन अगर हम ऊपर पढ़ते हैं तो वचन अपने शरीर के लिए, अपने प्राण के लिए चिंता ना करना। हालेलुया।
अगर हम चैप्टर पढ़ते हैं तो वचन में लिखा है कि अपने प्राण के लिए चिंता ना करना, अपने शरीर के लिए अपने शरीर के लिए चिंता ना करना। हमको डरने की ज़रूरत नहीं है इस बात से कि हमारा शरीर नष्ट हो जाएगा। मृत्यु का भय हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी बातें हैं जो हमको डराती हैं। मृत्यु का भय हमारे जीवन में होता है और उस भय को देख करके बहुत सारी बातें हमारे जीवन में होती है जो हमको भयभीत करती है। मनुष्य हमको डराते हैं मौत के भय को लेकर के आके, है ना। शैतान हमको मृत्यु का भय दिखाकर डराता है, बीमारियां हमको मृत्यु का भय दिखाकर डराती हैं। परंतु प्रभु का वचन कहता है हमको उस बात से डरने की ज़रूरत नहीं है। हमको मृत्यु से डरने की ज़रूरत नहीं है, हमको मौत से डरने की ज़रूरत नहीं है। हमको इस बात से डरने की ज़रूरत नहीं कि हमारा शरीर नष्ट हो जाएगा, हमारा शरीर घात किया जाएगा, घात हो जाएगा या कोई हमको घात कर देगा। पर हमको डरना है तो उससे डरना है जो शरीर और आत्मा दोनों को नरक में डालकर उसको नष्ट कर सकता है, अर्थात केवल परमेश्वर ही हमारे शरीर और आत्मा दोनों को नष्ट कर सकता है। अगर हम अपने वचन में लिखा है जो कोई अपने शरीर को बचाएगा, जो कोई अपने प्राण को बचाएगा वो उसको खोएगा, और जो कोई उसको मेरे लिए खोएगा वो उसे बचा नहीं पाएगा। हालेलुया। तो हम अपने प्राण से ज़्यादा अपनी आत्मा की चिंता करें। ये तो जाएगा, ये मनुष्य का जीवन घास के ज़माने आ जाए तो कल नष्ट ही होना है। पर उससे बढ़कर हमको अपनी आत्मा की चिंता करनी है कि जब हम ये देह छोड़ेंगे तो हमारी आत्मा का क्या होगा। ऐसा ना हो कि हम नरक में हमारे शरीर तो नष्ट हो गया तो हमारी आत्मा को भी नरक में डाल करके नष्ट किया जाए। हालेलुया, है ना। तो हमको अपनी आत्मा की चिंता ज़्यादा करनी है। हमको आत्मा के विषय में ज़्यादा डर होना चाहिए। हमको इस बात से नहीं डरना चाहिए कि हम नाश हो जाएंगे या हमको मृत्यु का भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं आज नहीं कल हमारे जीवन में ये स्थिति या परिस्थिति होने ही वाली है। हमको इस समस्या में इस मृत्यु के कगार पर जाना ही है। हालेलुया। पर हमारा विश्वास कैसा होना चाहिए? प्रभु का वचन कहता है, अब देखिए मेरे साथ में दानियल की पुस्तक, और अगर हम यहाँ पर एक घटना को देखते हैं, कुछ लोगों ने शद्रक मेशक अबेदनगो जो परमेश्वर के भय मानने वाले लोग थे उनकी चुगली खाई, और उनके विषय में चुगली खाई। लिखा है 8 पद से पढ़े अगर आप पढ़ें तो अच्छे से अच्छा रहेगा। 3 अध्याय 8 पद दानियल। यहाँ लिखा है, उसी समय कई एक कसदी पुरुष राजा के पास गए और कपट से यहूदियों की चुगली खाई। नबूकदनेस्सर राजा जो से कहने लगे, हे राजा तू चिरंजीव रहे। हे राजा तू ये आज्ञा दी कि जो मनुष्य नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सितार आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुने वो गिरकर सोने की मूर्त को दंडवत करे, और जो कोई गिरकर दंडवत ना करे वो झटकते हुए भट्टे के बीच में डाल दिया जाए। इन वचन में लिखा है कि एक राजा ने एक मूर्त को दंडवत कराया और ये आज्ञा दी कि जो कोई मेरी खड़ी कराई हुई मूर्त को दंडवत नहीं करेगा उसको आग के भट्टे में डाल दिया जाएगा। जब ये मूर्त खड़ी कराई गई और तरह तरह के बाजे बजाए गए, परंतु 3 व्यक्ति थे जो उस मूर्त के सामने जिन्होंने अपने घुटनों को नहीं टेका, जो नहीं झुके, जो नहीं गिरे, उन्होंने उस मूर्त को दंडवत नहीं किया, नहीं डरे, क्योंकि प्राण के साथ क्या होगा, जीवन के साथ क्या होगा। प्रभु का वचन कहता है इस विषय को लेकर के वचन लिखा है, लोगों ने कसदी पुरुषों ने उन तीनों की चुगली खाई, और प्रभु का वचन कहता है कि वो राजा वो नबूकदनेस्सर रोष से जलजलाहट से भर गया, और लिखा है उनको आज्ञा दी, शद्रक मेशक अबेदनगो को आज्ञा दी कि उनको मेरे पास लाओ, और तब वे पुरुष राजा के सामने हाजिर किए गए। और नबूकदनेस्सर राजा ने उनसे पूछा, हे शद्रक मेशक अबेदनगो, तुम लोग जो मेरे देवता की उपासना नहीं करते और मेरी खड़ी कराई हुई मूर्त की सोने की मूर्त को दंडवत नहीं करते, तो क्या जानबूझ के करते हो? वचन में लिखा है, अभी भी यदि अभी भी तैयार हो कि जब नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो और उसी क्षण गिरकर मेरी बनवाई हुई मूर्त को दंडवत करो तो बचोगे। हालेलुया।
एक अवसर और दिया, एक धमकी हम देख सकते हैं, एक आज्ञा निकली जो परमेश्वर की आज्ञा के विरोध में थी। शरीर इस आज्ञा को पालन करके हम शरीर को तो बचा सकते परंतु आत्मा को नहीं बचा सकते। हालेलुया, है ना। शद्रक मेशक अबेदनगो इस आज्ञा को पालन करके अपने शरीर को तो बचा सकते थे थोड़े पल के लिए, थोड़े समय के लिए, परंतु अपनी आत्मा को खो बैठते, नाश कर बैठते। और प्रभु का वचन कहता है कि ये दोबारा एक और आज्ञा, ये आज्ञा उनको मिली कि अभी भी तुम्हारे पास समय है, एक बार फिर से तरह तरह के बाजे बजाए जाएंगे और तुम क्या है मेरी खड़ी कराई हुई मूर्त को अगर दंडवत करोगे तो बचोगे। वचन में लिखा है, देखिए क्या क्या लिखा है 15 पद में, यदि तुम अभी तैयार हो, यदि तुम अभी तैयार हो कि जब नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो और उसी क्षण गिर कर मेरी बनवाई हुई मूर्त को दंडवत करो तो बचोगे। हाँ, वचन में लिखा, वो कहता है वो नबूकदनेस्सर राजा कि अभी भी समय है, यदि तुम मेरे बनाई हुई मूर्त को दंडवत करो तो बचोगे, और यदि तुम दंडवत ना करो तो इसी घड़ी धधकते हुए भट्टे के बीच में डाले जाओगे। फिर कौन सा देता है, वो कहता है फिर कौन है जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ा सके। हालेलुया। देखिए एक प्रश्न चिन्ह लगा रहा है, वो कह रहा है कौन है, मैं देखता हूँ कौन सा ऐसा देवता है, कौन सा ऐसा ईश्वर है जो तुमको छुड़ा सकता है या बचा सकता है। और प्रभु का वचन क्या कहता है, प्रभु का वचन कहता है उससे मत डरो जो शरीर को घात करते हैं, वरन उससे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों को नरक में डाल के नष्ट कर सकता है। हालेलुया। हमको डरने की ज़रूरत है, हमको डरने की ज़रूरत है, पर उससे नहीं जो शरीर को घात करता है। हमको डरने की ज़रूरत है उससे जो शरीर और आत्मा दोनों को नाश कर सकता है, अर्थात केवल और केवल परमेश्वर से। और राजा नबूकदनेस्सर कह रहा है मैं देखता हूँ कौन है, मैं देखता हूँ कौन है जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ाए। मैं देखता हूँ मेरे देवता से बढ़कर, मेरे ईश्वर से बढ़कर, मेरी मूर्त से बढ़कर कौन है जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ाएगा। एक प्रश्न चिन्ह है ना, वो लगाता है परमेश्वर के ऊपर। और प्रभु का वचन कहता है 16 पद में, शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हालेलुया। हमको कोई सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। हालेलुया। हमारा विश्वास कैसा होना चाहिए, हम अपने शरीर को बचाने के लिए हम भयभीत हो जाते हैं, हम डर जाते हैं और हम कई सारे ऐसे काम कर बैठते हैं जो हम अपने प्राणों को बचा सकें, चाहे वो परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध में हो। हालेलुया। हमारा विश्वास कैसा होना चाहिए, वो कहता है, देखिए नबूकदनेस्सर राजा को उत्तर मिलता है, क्या उत्तर मिलता है कि हमें तुझे सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, हमें इस बात का कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता कि तुझे हम इस विषय में कोई बताए, बात करे। हालेलुया। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, हालेलुया, हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वो हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। जिसकी हम उपासना करते हैं, जिसकी हम आराधना करते हैं, वो हमको उस भट्टे से, उस धधकते हुए भट्टे से बचाने की शक्ति रखता है। नबूकदनेस्सर क्या कह रहा है, मैं देखता हूँ कौन तुमको छुड़ाएगा। भट्टे को 7 गुना और भड़का दिया गया, धक्का दिया गया। और वचन में लिखा है, वो कहता है मैं देखता हूँ कौन सा ईश्वर है, कौन सा देवता है, कौन है जो तुम्हें मेरे हाथ से छुड़ा सके। हालेलुया। और प्रभु का वचन कहता है कि शद्रक, मेशक, अबेदनगो क्या कहते हैं, हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वो हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है, वरन हे राजा। देखिए क्या कहते हैं, हमको बहुत गंभीरता से परमेश्वर के वचन को समझने की ज़रूरत है। क्या कहते हैं, वरन हे राजा, वो हमें तेरे हाथ से छुड़ा भी सकता है। वो हमें तेरे हाथ से, एक लाखों की संख्या में लोग दंडवत कर रहे हैं, पर ये इनका हियाव देखिए, ये अपने प्राणों की चिंता नहीं करते। ये अपने इनको कोई डर नहीं है कि इनको मार दिया जाएगा, के भट्टे में डाल दिया जाएगा, कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। ये क्या कह रहे हैं, परंतु यदि
यदि वो ऐसा ना भी हो, हालेलुया, है ना, परमेश्वर हमें आग के भट्टे से बचा सकता है, परमेश्वर हमको तेरे हाथ से छुड़ा भी सकता है। और वो कहता है परंतु यदि नहीं तो हे राजा तुझे मालूम हो। अगर हमारा परमेश्वर हमें ना भी बचाए, है ना, अगर ऐसा ना भी हो, अगर हम आग के भट्टे में झुलस के मर भी जाए, तो भी हे राजा तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता के पास नहीं करेंगे, ना तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूर्त को दंडवत करेंगे। मतलब अपने प्राणों से बढ़कर उन्होंने परमेश्वर के वचन को महत्व दिया, विश्वास किया। और प्रभु का वचन कहता है एक बड़ी सामर्थ्य के कार्य को हम देखते हैं, है ना। आगे जब हम पढ़ते हैं, प्रभु का वचन कहता है उन लोगों का एक बाल भी नहीं झुलसा। भट्टे को 7 गुना और भड़का दिया गया, धक्का दिया गया। और लिखा है जो डालने वाले थे उस भट्टे में, जब नबूकदनेस्सर राजा ने आज्ञा दी, तो जो डालने वाले थे वो बलवान पुरुष वो जल के मर गए। पर शद्रक मेशक अबेदनगो आग के भट्टे के अंदर खुले टहल रहे थे, और उनके बंधन तो जल गए थे परंतु उनके शरीर का एक बाल नहीं जला था। और वचन में लिखा है जब राजा ने आज्ञा दी और देखा उस भट्टे में, तो लिखा वो देखता है कि 4 व्यक्ति, 3 डाले गए थे परंतु 4 व्यक्ति आग में खुले टहल रहे हैं, और चौथे का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के समान था। हालेलुया, हालेलुया, है ना। तो हम बहुत बार अपने प्राणों के विषय में भयभीत होते हैं, हम मृत्यु का भय हमको घेर लेता है ना। हम दुनिया की बीमारियों को, महामारी को, रोगों को देख करके, और मृत्यु का भय जब हमारे जीवन में आता है तो हम बहुत सारी बातों को, कई बार हम विचलित हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। तो प्रभु का वचन कहता है उससे मत डरना जो शरीर को घात करता है, उससे मत डरना जो शरीर को घात करता है, परंतु उससे डरे। हमारे जीवन में खौफ हो तो केवल परमेश्वर का खौफ हो, हमारे जीवन में डर हो तो केवल परमेश्वर का डर हो, क्योंकि वो हमारे शरीर और आत्मा को दोनों को नरक में नाश कर सकता है। शरीर तो नाश होना ही है, आज नहीं तो कल। सच में हमको ऐसे बोलना चाहिए, हमको शद्रक मेशक अबेदनगो के समान हमको बोलना चाहिए कि हमारा परमेश्वर हमको बचा सकता है, हमारा परमेश्वर हमें बचाने की शक्ति रखता है, हमारा परमेश्वर हमको हर बात से छुड़ाने की सामर्थ्य रखता है। और अगर नहीं भी तो भी हम क्या है, अपने विश्वास को टलने नहीं देते। हम परमेश्वर के वचन से भटकने नहीं पाएंगे। हालेलुया, हम परमेश्वर के वचन, क्योंकि हमारी आत्मा सुरक्षित होनी चाहिए। हमारी आत्मा अगर बची हुई है, अगर हमने अपनी आत्मा को सुरक्षित रखा हुआ है परमेश्वर के वचन के अनुसार, सच में हमारी आत्मा, हमारे शरीर को भी हम बचा नहीं पाएंगे। शरीर और आत्मा दोनों को नाश करने वाला परमेश्वर है, और अगर परमेश्वर बचाने वाला तो कोई नाश नहीं कर सकता। इसलिए हमको अपने शरीर से बढ़कर अपनी आत्मा से प्रेम करने की ज़रूरत है। अपने शरीर से ज़्यादा अपनी आत्मा को तैयार, मजबूत करना चाहिए। प्रभु का वचन कहता है इसलिए प्रभु की शक्ति और उसके प्रभाव में बलवंत बनो। हमको आत्मिक रूप से मजबूत होते जाना चाहिए। आत्मा मजबूत है तो रोग में भी हम समझ सकते हैं। अगर आत्मा कमज़ोर है तो हम रोग में भी हार जाएंगे। प्रभु का वचन कहता है रोग में मनुष्य अपनी आत्मा में समझता है। अगर हम शरीर में चंगाई हमको चाहिए तो हमको अपनी आत्मा को भी मजबूत करना होगा। हालेलुया, है ना। हमको बीमारी से डरने की ज़रूरत नहीं है जो मौत का भय लेकर के आते हैं। हमको शैतान से डरने की ज़रूरत नहीं है कि मैं मार दूंगा, दुष्ट आत्मा से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बचाने वाला अगर प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर हमारे हम साथ है तो कोई हमको नाश नहीं कर सकता। हालेलुया, हमारा विश्वास, हम अपने विश्वास को बढ़ाए। और सच में प्रभु का वचन कहता है दानियेल की पुस्तक में कि कहता है हमारा परमेश्वर हमको आग के भट्टे से, मृत्यु से बचाने की सामर्थ्य रखता है, मौत से बचाने की सामर्थ्य रखता है, शक्ति रखता है, और वो हमको छुड़ा भी सकता है हर प्रकार के बंधन से, हर प्रकार की बीमारियों से, रोगों से। और अगर नहीं भी तो भी हमको अपने विश्वास, लिखा धन्य है वे जो मसीह में मरते हैं, मरते नहीं सो जाते। हालेलुया, धन्य है वे जो मसीह में मरते हैं, मरते नहीं सो जाते हैं, क्योंकि उनकी आत्मा सुरक्षित है। हालेलुया, हमारी और आपकी आत्मा सुरक्षित है अगर हम अपने जीवन को प्रभु में त्याग रहे, विश्वास में त्याग रहे। हालेलुया, है ना। छोटी छोटी बीमारी को देखकर हम भ्रमित ना हो जाए, घबरा ना जाए, कहाँ है परमेश्वर। और प्रभु का वचन कहते हैं जब किसी की परीक्षा हो तो कोई ये ना कहे कि तो परमेश्वर मेरी परीक्षा कर रहा है,
कि प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर किसी बुरी बात के द्वारा परीक्षा नहीं करता, और परमेश्वर वचन कहता है वो हमको जाने देता है ताकि हमारी परीक्षा हो। हालेलुया। और हम जब हमारी परीक्षा हो तो हम स्थिर निकलें, खरे निकलें, और चाहे हमको प्राण देना पड़े तभी हम विश्वास योग्य रहें। शद्रक मेशक अबेदनगो के समान। हालेलुया। तो आइए अपनी आंखों को हम बंद करेंगे, सर को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। सर को झुकाएंगे। प्यारे परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु हम आपके पास आते हैं। खुदावंद परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु आज की आराधना के द्वारा आपने हमें आशीष दी, अपने वचन के द्वारा हमें आशीष दी प्रभु। धन्यवाद करते सच में प्रभु जी, आपका वचन कहता है कि उससे मत डरो जो शरीर को घात करता है, वरन उससे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों को नरक में डाल के नष्ट कर देता है। सच में परमेश्वर पिता, हमारे जीवन में दुनियावी भय ना हो प्रभु जी, भविष्य को लेकर के भय ना हो, मृत्यु को लेकर भय ना हो प्रभु जी, शैतान दुष्टात्मा का भय ना हो प्रभु परमेश्वर पिता। हमारे जीवन में खुदावंद बीमारियों का भय ना हो प्रभु जी। हमारे जीवन में भय हो तो केवल तेरा भय हो, और हम तेरे भय में चलें, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु जी हम अपने शरीर से बढ़कर प्रभु जी पिता परमेश्वर हम अपनी आत्मा की चिंता करें, और हम जानते हैं प्रभु क्योंकि ये जीवन जो है, ये देह जो है घास के समान है, और अभी तो हरी भरी पल भर में लोप हो जाने वाली है, मुरझा जाने वाली, सूख जाने वाली है, और आग में झोंकी जाने वाली है। हाँ पिता परमेश्वर, परंतु प्रभु आपका वचन कहता धन्य है वे जो मसीह में मरते हैं, मरते नहीं सो जाते। हाँ प्रभु जी, हमारा जीवन शद्रक मेशक अबेदनगो के समान हो, और हम कह सके प्रभु तमाम परिस्थितियों से कि हर एक परिस्थिति पिता, हम ये कह सकें अपने जीवन से परमेश्वर पिता कि हमारा परमेश्वर हमें मृत्यु से निकालने की शक्ति रखता है। हम ये कह सकें परमेश्वर पिता, हमारा परमेश्वर हमको मौत के मुंह से निकालने की शक्ति रखता है, छुड़ा सकता है, और अगर नहीं भी तो भी मैं अपने जीवन को विश्वासपूर्वक बढ़ता हुआ आगे चलता जाऊँगा। मैं अपने विश्वास को टलने नहीं दूंगा, मैं भी अपने विश्वास को खोने नहीं दूंगा। मेरा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर, जिसकी मैं उपासना करता हूँ वो मुझको छुड़ा सकता है। सच में परमेश्वर हमें नष्ट होने नहीं देगा, हमें नाश होने नहीं देगा, वरन हमें जीवन देगा। हालेलुया। आज आवश्यकता है कि हम अपने जीवन से अपने प्राण के विषय में चिंता ना करें, भयभीत ना हो, अपने शरीर के विषय में चिंता ना करें, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर हमारी ओर है, और यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारे विरोधी कौन हो सकता है। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आपका, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। धन्यवाद करते हैं, सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं, और इस विनती प्रार्थना को और पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। एक एक क्षण को प्रभु तेरे हाथ में, जो रोगों बीमारियों में है प्रभु जी, हर एक को शिफा दे प्रभु जी, और हर एक को आज़ाद कर प्रभु जी, और हर एक को भय से आज़ाद कर प्रभु। तेरा भय हर एक के जीवन में आए प्रभु, तेरी महिमा। धन्यवाद करते हैं खुदा, सारा आदमी आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने जिंदा खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग कर पा लेते हैं। आमीन। जय यीशु की सबको, प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की, प्रभु का धन्यवाद।